एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी जंगल के बीस्ट रहते हैं वो आ जाते हैं और प्रिंसेस को लेकर वो दोनों भागने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि इसे मैं लेके आऊँगा, इसे मैं लेके आऊँगा। प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आती है और वो दोनों जो रहते हैं बोलते हैं कि नहीं, प्रिंसेस मेरे साथ जाएगी, प्रिंसेस मेरे साथ जाएगी। लेकिन प्रिंसेस को जो रहती है उसकी बड़ी बहन जो रहती है पकड़ के ले जाती है, बोलती है कि मैं ले जा रही हूँ और बोलता है कि मिस लू। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस फियांसी बोलता है कि वो तो चली गई, हमें भी उसका पीछा करना चाहिए। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, प्रिंसेस एक जगह रुकती है और वो जो उसकी बड़ी बहन रहती है उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि पीछे जाओ तुम मुझसे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो मोटा आदमी आ जाता है, बोलता है कि आखिरकार मैं इसे पाने में कामयाब हो गया, अब ये मेरी हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है वो जो मोटा ठड़की रहता है वो उसे बहुत ज़्यादा गंदी नज़र से देखने लगता है, बोलता है कि अब मैं इसे अपना बना लूँगा। जो कि और प्रिंसेस जो रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर इस तरह के देखो, और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि जो मोटा रहता है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर नजर डालने की कोशिश कर रहे हो। मोटा जो रहता है बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे अपने बहुत सारे बीस्टों को बुला लेती है काबू करके, और बोलती कि इन दोनों को अच्छा सबक सिखाना। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉक्स और वाइल्ड बीस्ट भी आ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि इन लोग को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो दोनों जन देख के ऐसे हालत को बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, बोलते कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उनके पीछे उन बीस्ट को भेज देती है और जो बीस्ट रहते हैं उनके पीछे पड़ने लगते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं, जो मोटा रहता है उस बहन को ही पीछे ढकेल देता है, बोलता है कि जाओ पहले तुम मरो, मैं जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है बहन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जो फॉक्स रहती है उसकी बहन को पकड़ लेती है। और लेकिन जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि उसे छोड़ दो, वो मेरी बहन है, उसे मैं सबक सिखाऊंगी और तुम जाके उस मोटे को पकड़ो। हमें दिखाया जाता है मोटे के पास उस मोटो को वाइल्ड फॉक्स जो रहती है काट लेती है और उसका एक हाथ ही अलग कर देती है काट के, जिससे कि वो जो मोटा रहता है बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है, बोलता कि मेरा एक हाथ चला गया था। अभी हमें दिखाया जाए तो प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है, बोलती कि अब तुम कहाँ बच के जा पाओगे और तुम्हें मैं इतने दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम्हें सोच भी नहीं सकते हो। वो मोटा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता कि अब मेरा क्या होगा। हमें दिखाया जाए प्रिंसेस को आवाज़ आने लगती है पीछे से, और जो उसके साथी लोग रह रहे होते हैं वो उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो चिल्ला के उस लोगों को वहाँ पे बुला लेती है। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसका मुंह बंद करवा देती है, बोलती है कि ज़्यादा मुंह चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसे ज़बरदस्ती एक कुछ खवा देती है, बोलती है कि इससे तुम मेरे कंट्रोल में ही रहोगे ज़िंदगी भर के लिए। हमें दिखाया वो जो रहता है एक कीड़ा खवा देती है उसको, और वो दिखाया जाता है कि जो उसकी बहन रहती है बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्रिंसेस बोलती है कि तुम दोनों को तो मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊँगी। हमें दिखाया जाता है जो वाइल्ड फॉक्स रहता है उसे छोड़ देता है और प्रिंसेस जो रहती है उन जानवरों के साथ प्यार करने लगती है, बोलती कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसकी नज़र प्रिंसेस के ऊपर पड़े आती है, बोलती कि वो रही प्रिंसेस, हमें जाकर उसे बचा लेना चाहिए। और वो दोनों जन जो रहते हैं प्रिंसेस के पास आ जाते हैं, बोलते कि आप ठीक तो हो ना। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और वो जो बहन रहती है वो दूसरी बहन को पकड़ लेती है, बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। हमें दिखाया जाता है प्रिंस पूछता है कि ये सब तुमने किया है ना, तो वो बोलती कि हाँ मैंने ही किया है। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई आ जाता है, बोलता है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में बहुत ज़्यादा समय हो। तभी प्रिंसेस का जो फियांसी रहता है वो बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है उसको उससे खींच लेता है, बोलता है कि आखिर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ और तुम कैसे हुए। हमें दिखाया जाता है उन लोगों को ऐसे बहस करते हुए वो जो दूसरा प्रिंस रहता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पंछी रहते हैं वो उड़ने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिमोनिक पंछी रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, वरना ये लोग हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। वो मोटा बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम लोग के बिना, तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलते कि हम बस आगे ही जा रहे हैं, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो जो डिमोनिक पंछी रहते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, और प्रिंस बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंसेस का फियांसी बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, तुम इन लोग को जाने दो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का भाई आ जाता है, उसे दूर करने लगता है, बोलता है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। लेकिन जो उसका फियांसी रहता है बोलता है कि आखिर तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। लेकिन उसका भाई जो रहता है वहाँ पे गुस्सा होने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई को भी वो ले जाती है प्रिंसेस, बोलती है कि चलो हमारे साथ हम लोग आगे चलते हैं। हमें दिखाया जाता है उसका फियांसी भी आने लगता है, लेकिन जो दूसरा प्रिंस रहता है उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो रही है उसके आसपास भटकने की, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम उसके आसपास भी मत भटकना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो दूसरा प्रिंस रहता है वो सोचने लगता है कि ये बिल्कुल उसके फियोंसी जैसा ही मुझे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। हमें दिखाया जाता है कि
उसकी जो बहन रहती है वो बोलती है कि देखो वहाँ पे एक बीस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा आ चुका है। हमें दिखाया तो वहाँ पे एक वाइल्ड फॉक्स आ चुका रहता है, बहुत बड़ा और विशालकाय फायर टाइप का। उसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं साथ ही वो डरने लगते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ चुका है, अब हम कैसे बचेंगे। हमें दिखाया जाता है जो उसकी वो जो वाइल्ड फॉक्स रहता है वहाँ पे घुराने लगता है और अपने साथियों को बुलाने लगता है। वो प्रिंसेस कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। लेकिन जो उसकी बहन रहती है पीछे से उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि जाओ मरो। हमें दिखाया जाता है वो वाइल्ड फॉक्स जो रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं प्रिंसेस को ऐसा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसकी बहन बोलती है कि अब तुम जल्दी मर जाओगे और मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है उसको बचाने के लिए जाने लगता है, बोलता है कि दीदी मैं आ रहा हूँ। लेकिन जो उसका वो रहता है मतलब फियांसी रहता है प्रिंसेस का, वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि इसे तुम संभालो, मैं जब तक प्रिंसेस को जाके बचाता हूँ। वो जो सेकंड वाला भाई रहता है वो बोलता है कि ठीक है, और जो उसका फियांसी रहता है वो उसे बचाने के लिए चला जाता है, बोलता है कि मैं आ रहा हूँ छोटी प्रिंसेस। हमें दिखाया जाता है वो अपना ड्रैगन भी निकाल लेता है जिस और उसका जो ड्रैगन रहता है वो अपने पूरे बड़े फॉर्म में आ जाता है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखने लगता है और उसी के ऊपर बैठ के उसका पहुँची जा रहा होता है और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ छोटी प्रिंसेस, तुम टेंशन मत लेना। हमें दिखाया जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है तो जो उसका फियांसी रहता है ये सब देख के हैरान हो जाता है कि जो प्रिंसेस रहती है उन सभी को अपने कंट्रोल में ले रही होती है। और ड्रैगन बोलता है कि इतने आसानी से ये इन सबको कैसे कंट्रोल में कर सकती है, मेरी फियांसी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमें दिखाया जाता है उसका जो फियांसी रहता है ये सब सोचने लगता है और ये सब देख के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं उसके साथी वाले और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो फियांसी रहता है वो उसे देखने लगता है और प्रिंसेस बोलती है क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी, और फ़िक्र हो रही थी तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मैं बता दूं मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें दिखाया जाता है उसका जो ड्रैगन बोलता है कि मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तभी प्रिंसेस जो रहती है उसको साइड कर देती है, बोलती है कि ठीक है अब हमें यहाँ चलना चाहिए। लेकिन वो जो रहता है उसका फियांसी उसे तंग करने लगता है और प्रिंसेस बोलती है कि लगता है तुम्हारी जब से टंगड़ी ठीक हो गई तब से तुम कुछ ज़्यादा ही उछलने लगी हो। प्रिंसेस को वहाँ पे गुस्सा आने लगता है और बोलती है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है तो प्रिंसेस जो रहती है उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें कितने बार कहा है कि मेरे साथ फ्लर्ट मत किया करो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है तो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगती है, बोलती है कि लगता है तुम्हें असली सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आइंदा से ऐसे मत करना वरना मैं तुम्हें जानवरों के सामने भेज दूंगी और जानवर से कह दूंगी कि इसे खा जाओ, वो तुम्हें खा जाएंगे और मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन जो प्रिंस बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे ऐसा कर सको। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि ऐसा फिर कभी करेंगे, अभी मुझे उसका हिसाब भी तो पूरा करना है जिसने मुझे धक्का दिया था। प्रिंस बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की बनती जा रही है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और उसकी बहन से बोलती है कि अब तुम्हारा क्या होगा। प्रिंस उसकी बहन सोचती है कि अब तो ये मुझे जान से ही मारने डालेगी और हमें दिखाया जाता है वो उसकी जो बहन रहती है वहाँ से भागने लगती है, बोलती है कि मैं मुझे यहीं से भाग जाना चाहिए। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि इतनी आसानी से कहाँ जा रही है, और वो जो वाइल्ड फॉक्स रहता है उसे उसके पीछे भेज देता है और बोलती है कि जाओ उसे पकड़ लो। वाइल्ड फॉक्स जो रहता है उसके सामने आ जाता है और वो घुराने लगता है, लेकिन जो उसका भाई रहता है वो उसको बचाने के लिए जाने लगता है, बोलता है कि दीदी आप संभल के रहना। लेकिन जो जो वो लड़की रहती है वो उसके गले में चाकू रख लेती है, बोलती है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगी। और ऐसा वो उससे प्रिंसेस से बोलने लगती है। प्रिंसेस बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। और यहीं एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।